Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn maths, chapter number 5, division. Now start. Exercise 5D, page number 101. Number 1, complete. यहाँ पे हमको फ्रॉग्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और एक ग्रुप में 2 फ्रॉग्स है। अब देखते हैं 3 2s are 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 का टेबल हमको 6 तक बोलना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. So answer is 2 3s are 6. Answer is 3 or 3 2s are 6. Understood? Number 2, do it by yourself. Number 2, give all the possible multiplication and division facts. हमको यहाँ पे साइंस दी है, वो हमको पहले काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 साइंस हमको यहाँ पे दी है। अभी हमको इसमें से पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स निकालने हैं और 2 डिवीजन फैक्ट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 3 के ग्रुप करेंगे। 1 ग्रुप 2 3 4 5 6 7 एंड 8 3 8s are 24. 1 फैक्ट अभी सेकेंड 1 2 एंड 3 8 के 3 ग्रुप्स, तो 8 3s are 24. अभी 24 ये सब मिला के कितने हैं 24 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का टेबल 24 तक बोलने का है, तो 3 8s are 24. फिर 24 ये सब मिला के 24 उसको 8 के साथ डिवाइड करना है, तो 8 3s are 24. ऐसे हमने 2 मल्टीप्लिकेशन और 2 डिवीजन के फैक्ट्स दिए हैं। नंबर बी, डू इट बाय योरसेल्फ. Fill in the number 3, fill in the blanks. If 4 3s are 12, then 12 divided by 3 equal to, अगर 4 3s are 12 है तो 12 को 3 से डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा, तो 3 का टेबल 12 तक बोलना है। 3 मेरे साथ बोलो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. Answer is 4. Rest of all blanks, do it by yourself. Number 4, fill in the blanks. 35 divided by 7 equal to 5, as 5 into 7 equal to, तो हमको क्या करना है 5 का टेबल 7 तक बोलना है, फिर यहाँ पे आंसर आएगा। उससे पहले एक बात जान लो, ये वाला साइन है वो डिवीजन का साइन है। कंप्यूटर में ये वाले साइन को डिवीजन का भी बोलते हैं और कंप्यूटर में यही वाला साइन आता है, इसीलिए आप समझ जाना कि ये वाला साइन मैंने रखा है तो वो डिवीजन का साइन है। ओके, चलो अभी 5 का टेबल 7 तक बोलना है। मेरे साथ बोलो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35. वेरी गुड। सो हमको यहाँ पे लिखना है 35. अंडरस्टूड? रेस्ट ऑफ ऑल ब्लैंक्स, डू इट बाय योरसेल्फ. Number 5, use each multiplication sentence to write 2 division facts. हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ये सेंटेंस दिया है, उसके ऊपर से हमको डिवीजन के 2 फैक्ट्स बनाने हैं। नंबर 1, 63 डिवाइडेड बाय 7. 7 का टेबल 9 तक बोलोगे तो 63 आंसर आ जाएगा। चलो 7 का टेबल 7 9s are 63.
अभी 63 डिवाइडेड बाई 9, 9 का टेबल 7 तक बोलेगे तो भी 63 आ जाएगा। अंडरस्टूड। आपको ऐसे ही दूसरे दो सम्स करने हैं। नाउ नंबर 6, हाउ मेनी डिविजन फैक्ट्स कैन यू मेक विथ दिस सेंटेंस। हमको यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसके ऊपर से हमको डिवीजन फैक्ट बनाना है। 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 का टेबल 6 तक बोलोगे तो 36 आएगा। 6 6 जा 36। नंबर 7, यूज मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड डिवीजन फैक्ट्स। हमको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दिया है, उसको हमको मल्टीप्लीकेशन करके उसका आंसर लाना है। मीन्स 7 का टेबल 21 नहीं आता तब तक बोलना है। सो मेरे साथ बोलो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. So answer is 3. Rest of all sums do it by yourself. Exercise E, page number 102. There are 30 people with 5 people in each row in the theater. How many rows are there? अभी वहाँ पे जो थिएटर है वहाँ पे 30 पीपल है, मतलब 30 पीपल है, और वहाँ पे थोड़ी लाइन्स है। तो एक लाइन में 5 पीपल है, तो 30 पीपल से कितनी लाइन बनेगी वो हमको यहाँ पे देखना है। सो हमको डिवीजन सम करना पड़ेगा। 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 का टेबल जब तक 30 नहीं आता तब तक बोलना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो 5 6 जा 30, तो 6 ऊपर रखना है, 30 नीचे रखना है, वो दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। सो 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 3 में से 3 जाएगा तो 0। आंसर इज 6। 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6। तो वहाँ पे थिएटर में 6 लाइन्स हो गई। अंडरस्टूड। रेस्ट ऑफ ऑल सम्स डू इट बाय योरसेल्फ। नंबर 2, डिसाइड वेदर टू मल्टीप्लाई और टू डिवाइड। मतलब हमको यहाँ पे जो दिया है प्रॉब्लम वो हमको देखनी है और हमको बताना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या डिवीजन करना पड़ेगा। ओके। देयर आर 7 शेल्व्स विथ 7 बुक्स ऑन ईच शेल्फ। हाउ मेनी बुक्स इन ऑल। यहाँ पे सब मिला के कितनी बुक्स होगी वो हमको पूछा है, मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो 7 × 7 इक्वल टू 49। 7 7 जा 49। आंसर इज देयर आर 49 बुक्स इन ऑल। एक्सरसाइज 5F, पेज नंबर 103. Number 1, find the answer. Which 2 books did Preeti buy if she spent 620 in all? आपको बताना है कि प्रीति है वो कौन सी 2 बुक्स खरीदेगी तो 620 आएंगे। तो हमको सबसे पहले बुक की प्राइस जाननी होगी। तो बुक ए की प्राइस है 295। बुक बी की प्राइस है 315 एंड बुक सी की प्राइस है 325। तो हमको इसके लिए 3 गैस करने होंगे। सो गैस 1, बुक ए एंड बी। बुक ए और बुक बी का प्राइस हमको पहले लगाना है। बुक ए का प्राइस है 295 एंड प्लस बुक बी का प्राइस है 315। अभी हम उन दोनों का एडिशन करेंगे। 5 + 5 10। So 1 carry up and 0 write down. 1 + 9
या 9 + 1 10, 10 + 1 11, 1 carry up and 1 write down. 1 + 2 3, 3 + 3 6, आंसर इज 610। तो हमको लाना है 620। टोटल टू लो, मतलब जो टोटल हमको दिया है उससे ये कम है, तो ये गैस हमारा फेल जाएगा। गैस नंबर 2, बुक बी एंड सी। अभी हमको बुक बी और सी का टोटल करना है। बुक बी का प्राइस है 315 एंड बुक सी का प्राइस है 325। अब हम इन दोनों का एडिशन करना है। 5 + 5 10, 1 carry up and 0 write down, 1 + 1 2, 2 + 2 4, यहाँ पे लिखना है 4, 3 + 3 6, 640। टोटल टू हाई, मतलब टोटल हमको 620 दिया है और ये 620 से ज़्यादा है, तो ये जो वो प्राइस है उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो ये गैस भी हमारा फेल गया। गैस नंबर 3, यहाँ पे 2 लिख दिया है पर आपको समझना है 3। बुक ए एंड सी। ए का प्राइस है 295 और सी का प्राइस है 325। सो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। 5 + 5 10, 9 1 carry up and 0 write down, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 1 carry up and 2 write down, 1 + 2 3, 3 + 3 6, आंसर इज 620। राइट टोटल मीन्स हमको जो दिया था 620 और ये गैस नंबर 3 में आंसर आया 620, तो ये हमारा सही सम है। अंडरस्टूड? रेस्ट ऑफ ऑल सम्स डू इट बाय योरसेल्फ। नंबर 2, सॉल्व। अनुष collects feathers. His father started his collection by giving him 7 feathers. Since then he has collected 28 more feathers. Means ये जो how many feathers does Anush have? Anush है वो feathers collection कर रहा है, तो उसके फादर ने उसको 7 feathers दिए हैं। अभी उसने और भी ज़्यादा 28 फीदर्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो 7 और 28 को मिला के कितने फीदर्स हुए वो हमको देखना है। सो 28 + 7, सो 8 + 7, तो 8 + 7 करना है 9, मेरे साथ काउंट करो 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 1 कैरी अप and 5 write down, फिर 1 + 2 3, आंसर इज 35। Anush have 35 feathers. Understood? Rest of all sums do it by yourself. Now number 3, use the numbers 24 and 4. Make a multiplication story using the numbers. Then make a division story using the नंबर्स। हमको ये 24 और 4 का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों की स्टोरी बनानी है। तो हमको क्या किया हमने 24 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 का टेबल 24 तक बोलना है। 4 1 सा 4, मेरे साथ काउंट करना 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 4 6 सा 24, आंसर इज 6। अभी हमको मल्टीप्लिकेशन का स्टोरी बनाना है। 6 4 सा 24। अंडरस्टूड? 6 का टेबल 4 तक बोलना है। 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आप सब ये सम्स ट्राई करना, अपनी बुक में काउंट करके रखना, फिर जब मैम PDF भेजे तब आप लोगों को टेली करना है आपने राइट किया है या रॉन्ग किया है। अंडरस्टूड? थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।